नमस्कार दोस्तों। इन ए वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट, इंडिया की फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंटी सबमरीन शिप आईएनएस अर्नाला कमीशन कर दी गई है इनटू द इंडियन नेवी, जो कि एक डायरेक्ट थ्रेट पोज करेगी टू द चाइनीज एंड पाकिस्तानी नेवी, क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तानी नेवी चाइनीज सबमरीन्स पे ही रिलाई करती है। हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है ये चाइना जाने या पाकिस्तान, लेकिन हमारी फर्स्ट होम मेड एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट दोनों देशों की नेवी के लिए एक बड़ा थ्रेट पोज करने वाली है। एंड हमारे कोस्टल एरिया को गार्ड करने में इंडियन नेवी को एक एज भी देने वाली है। हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंडियन नेवी के द्वारा पोस्ट की गई ये वीडियो आप देखें। देखिए, वीडियो में वॉइस आपको जो है नहीं मिलेगी, लेकिन एक ओवरव्यू हमको मिलने वाला है कि कौन कौन सी कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लैस है हमारी आईएनएस अर्नाला और इसकी ताकत क्या है, कौन कौन से सिस्टम्स को इसमें इंडेक्ट जो है किया गया है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, ईएसएम सिस्टम, कॉमिंट सिस्टम एंड इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम्स, एडवांस्ड मशीनरी। अच्छा, एक ये वीडियो और देखें जो कि आईएनएस अर्नाला की लिगेसी के बारे में बताती है। जो पहले की आईएनएस अर्नाला थी वो यूएसएसआर के द्वारा बनाई गई थी और 1972 में इंडियन नेवी में इंडेक्ट जो किया गया था। एंड इसका जो नाम है वो महाराष्ट्र में वसई में एक फोर्ट है जो कि मराठों के द्वारा बनाया गया था 1737 में, उसी के नाम पे इसको रखा गया है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कौन कौन से ऑपरेशंस में इसने जो है पार्टिसिपेट किया है। एंड फियरलेस कमांडर्स जिन्होंने यहाँ पे लीड किया उनके नाम आप देख पाओगे। सक्सेसफुल ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। ऑपरेशन ओवन 1987, ऑपरेशन मंथन 85 एंड ऑपरेशन, चलो इसको कमी डीकमीशन किया गया था 1999 में। अब फिर से इसको जो है बनाया गया है और दूसरी क्लास जो है इसकी इंडक्ट की गई है। ऑल राइट, सो ये थी हमारी आईएनएस अर्नाला, जिसको इंडियन नेवी के ईस्टर्न नेवल कमांड में इंडक्ट किया गया है एट द नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम। और कमीशनिंग सेरेमनी को अटेंड किया गया था हमारे सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पीआईबी प्रेस रिलीज करके इसके बारे में जानकारी दी। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इस तरह की 16 इंडिजीनियसली बिल्ट एंटी सबमरीन सैलो वाटर क्राफ्ट इंडियन नेवी को मिलने वाली हैं ओवर द ईयर्स, लेकिन उसकी ये पहली है। ये समझिए कि अर्नाला क्लास की पहली सबमरीन हमको पहली क्राफ्ट हमको मिल चुकी है और इस साल के अंत तक दूसरी मिलने की संभावना है। आगे धीरे धीरे 16 की 16 जो इंडेक्ट कर दी जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि ये दूसरी जो हमारी फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर्स हैं उनसे डिफरेंट कैसे है। तो देखिए, हमारी इंडियन नेवी के पास में जो सरफेस कॉम्बेटेंट्स व्हीकल्स हैं उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन वे फ्रिगेट्स या डिस्ट्रॉयर पोज करते हैं एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज। उनके पास एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबिलिटीज तो हैं, समझना है बात को ध्यान से, लेकिन उनका प्राइमरी रोल होता है ऑफेंसिव। इट मींस वे बेसिकली इनेमी सबमरीन से आने वाले थ्रेट को काउंटर करते हैं, उसको डेटर करते हैं, यानी कि उनका प्राइमरी रोल है ऑफेंसिव। ओह सॉरी, मैं शायद गलत बोल गया। ऑफेंसिव मीन्स होता है टेकिंग द इनिशिएटिव, आपको इनिशिएट करना है, मीन्स बीइंग प्रोएक्टिव एंड एमिंग टू गेन एन एडवांटेज ओवर द इनेमीज थ्रेट। पहले से ही आपको प्रोएक्टिव स्टांस, प्रोएक्टिव स्ट्रेटजीज लेके चलना है।
एंड ऐसे में फिर आप एंटी एयर एंड एंटी सरफेस मिशंस को लॉन्च करते हो, राइट। बट इन कॉन्ट्रास्ट जो हमारी आईएनएस अर्नाला क्लास के क्राफ्ट बनाने वाले हैं, ये डिफेंसिव ऑपरेशंस के लिए हैं। अब डिफेंसिव मींस टाइपिकली ये रिएक्शन मोड में चलेंगी, मींस रिएक्टिंग टू प्रोटेक्ट। हमको हमारे एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए रिएक्ट करेंगे, मिटिगेट करेंगे रिस्क को, इनेमी के रिस्क को, एंड मेंटेन करना है स्टेटस को। उसके ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए आईएनएस अर्नाला क्लास बनाई गई है। ये इनेबल करेगी हाई वैल्यू प्लेटफॉर्म्स टू कंसंट्रेट ऑन ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, राइट। तो सबसे पहले कोस्टल एरियाज को गार्ड किया जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इसमें इंडक्ट की गई है। मिसाइल्स को यहाँ से लॉन्च कर सकते हैं। मिसाइल्स में ब्रह्मोस मिसाइल है, डीआरडीएल मिसाइल्स हैं, और अदर कटिंग एज टेक्नोलॉजी से ये लेस है। तो इस वेजल की जो कुल आप लेंथ देखोगे, जो इसकी लंबाई है, ये 77.6 मीटर्स रहेगी, एंड डिस्प्लेसमेंट है 1490 टन्स, यानी कि लगभग 1500 टन्स के आसपास। एंड इट इज द लार्जेस्ट इंडियन नेवल शिप और वेजल विद ए डीजल इंजन वाटर जेट propulsion सिस्टम। अब यहाँ पे आपने एयर जेट propulsion सिस्टम सुना होगा, लेकिन इसके अंदर डीजल इंजन प्लस में वाटर जेट propulsion सिस्टम लगाया गया है। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बनाया जाता है, एक ऐसा मैकेनिज्म मिलेगा जो कि इन्हांस करेगा स्पीड एंड मैन्युवरेबिलिटी इन सैलो वाटर। एंड बेसिकली आपको बताऊं, ये सैलो वाटर के लिए ही बनाई गई है। तो ये वाटर जेट जो propulsion सिस्टम है, सैलो वाटर में इस तरह की क्राफ्ट्स को ले जाने के लिए अच्छा रहता है। बेसिकली इसको डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट किया गया है GRSA कोलकाता के द्वारा। इट मींस गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि हमारी एक स्टेट PSU है, अंडर द PPP मॉडल, दैट इज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, जिसमें LNT ने एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे अदा किया है। LNT के द्वारा इसमें मैन्युफैक्चरिंग की गई है। एंड और भी दूसरी MSMEs भी इसमें शामिल हुई हैं, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अर्नाला एक टेस्टामेंट भी है हमारे सक्सेस ऑफ आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का, क्योंकि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बड़े स्केल पे स्केलेबिलिटी के साथ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो टोटल 55 MSMEs, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन रहा है इसको डेवलप करने के अंदर, और हेल्प किया है उन्होंने टू स्ट्रेंथन डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्रीज। द वारशिप इज मोस्टली इंडिजिनस, 80% से ज्यादा का जो कंपोनेंट है वो लोकली सोर्स्ड हुआ है, जिसमें हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, LNT, महिंद्रा डिफेंस एंड MEIL ऐसे बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स का भी योगदान रहा है। तो इंडियन नेवी इसको डिप्लॉय करेगी, इस वारशिप को, इन एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशंस इंक्लूडिंग सरफेस सर्विलांस, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस एंड लो इंटेंसिटी मैरीटाइम मिशंस के लिए इसको जो है डिप्लॉय किया जा सकता है, इसका इस्तेमाल होने वाला है। इसका नाम जो है मैंने पहले भी बताया, अर्नाला फोर्ट के नाम पे रखा गया है, जो कि एक हिस्टोरिक फोर्ट है महाराष्ट्र में, वसई में। एंड जो वसई की लड़ाई के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, चिंपा चिंपा जी पा करके वो थे ना, एंड 1737 में मराठों के द्वारा इसे बिल्ट किया गया था। और ये एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड फोर्ट है वेतारना वेतारना रिवर के माउथ पे, तो उसके नाम पे रखा गया है उसको ऑनर करने के लिए। नाउ अर्नाला विल रिप्लेस इंडियन नेवीज एजिंग अभय क्लास शिप्स। अभय क्लास की जो हमारी ओल्ड एजिंग हो चुकी शिप्स को यहाँ पे रिप्लेस जो है किया जाएगा, जो एक सिग्निफिकेंट अपग्रेडेशन होने वाला है इंडियन नेवी के अंदर उसके प्रीसीडर्स के रूप में। एंड ये ऑफर करेगा हमको एक लार्जर साइज, सर्विएबिलिटी एंड एडवांस्ड कॉम्बैट सिस्टम्स। नाउ इसका स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस क्या है हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी एक लाइक करना, मेरे लिए सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस यही है
कि हमें चाइनीज एंड पाकिस्तानी नेवीज से आने वाला जो थ्रेट है, जो सबमरीन से थ्रेट है, उसको डेटर करना है, काउंटर करना है। अब देखिए, रीजनल मैरीटाइम कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे, ये प्लेटफॉर्म हमको स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस प्रदान करेगा, पर्टिकुलरली इन रिलेशन विद दी पाकिस्तान नेवल पोस्चर। अब पाकिस्तान की नेवी का पोस्चर क्या है? पाकिस्तान के पास आप देखोगे लिमिटेड मॉडर्न सरफेस कॉम्बेटेंट्स हैं, वे हेविली रिलाई करते हैं सबमरीन्स पे, और सबमरीन्स किसने दी? चाइनीज नेवी ने दी। एंड इनकी जो नेवल स्ट्रेटजी है वो ये रहेगी कि एक ऐसा सिनेरियो हमको कॉन्फ्लिक्ट का क्रिएट करना है कि सबमरीन्स यहाँ पे आपकी ज्यादा थ्रेट पोज करे इंडियन नेवी को। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हमारे हमको सबमरीन्स हमारे पास में हैं, लेकिन चाइना एंड पाकिस्तान दोनों की नेवी से, दोनों की सबमरीन से जो हमको थ्रेट होने वाला है, उसको पहले ही हम लोग क्या करें, डिफेंसिव मोड में लेके जाएं। तो ऐसे एनवायरमेंट में आईएनएस अर्नाला क्लास पोजीशन करेगी टू प्ले ए क्रिटिकल रोल इन सिक्योरिंग इंडियाज कोस्टल वाटर। देयर बाय ये अलाउ भी करती है लार्जर इंडियन नेवल एसेट्स टू ऑपरेट विद ग्रेटर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑफेंसिव एंड, सॉरी यहाँ पे डिफेंसिव होना चाहिए, रोल्स। तो ये इसका स्ट्रेटेजिक रेलिवेंस है। एंड आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू गाइस, नाइस।